हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप मुझे जानते ही होंगे, मैं हूँ जया, अ न्यू ड्रॉपर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है, जो मैंने पास्ट मिस्टेक्स करी जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आप वो चीज़ें मिस्टेक ना रिपीट कर पाएँ और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। ये चीज़ें मेरे साथ इसलिए हुई क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। हमारे घर में भी कोई भी साइंस बैकग्राउंड से नहीं था, सो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। लोग पहले बात करते थे कि डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों लाखों रुपए लगते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंट हो और एक बनने की चाहत है तो आप कुछ भी बन सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक्स, आजकल जो बच्चे हैं, मतलब मैं भी, सभी लोग वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, तो सारा समय वो अपना वीडियो लेक्चर्स देखने में ही गुजार देते हैं। तो पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, आपको वीडियो लेक्चर्स भी देखना है, लेकिन साथ के साथ आपको कंसिस्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। एटलीस्ट हर चैप्टर के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर लगाना है। ये एक नीट ड्रॉपर की पहली मिस्टेक जो अधिकतर बच्चे नहीं लगाते हैं। और बहुत से लोग साल भर बस पढ़ते रहते हैं। वो एक टंकी की तरह पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि मेहनत तो करते हैं पर उसका एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं होता है। सो पहली चीज़, आपको पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। लोग जो गलतियाँ करते हैं वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। हम पढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो हमें पता नहीं लग पाएगा, हम उस एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो हम एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने से आपको उस चैप्टर पता लग जाएगा कि आप उस चैप्टर में कितने वीक हो, कितने स्ट्रॉन्ग हो। चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, फुल सिलेबस, इन मॉक टेस्ट को ज़रूर देना है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, उनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। एनालाइज इन द सेंस, अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है, अगर फिज़िक्स में हम माने तो हमारा क्वेश्चन अगर फ्रिक्शन का गलत हुआ है, तो इट्स नॉट लाइक डैट कि हमें पूरी फिज़िक्स या पूरा चैप्टर ही पढ़ने बैठ जाना है। हमें सिर्फ उस टॉपिक को जाके दोबारा पढ़ना है, उसी टॉपिक के 10 क्वेश्चन लगाने हैं और मेक श्योर करना है कि अगले टेस्ट में उससे क्वेश्चन गलत ना हो। मॉक टेस्ट ना देना ही सबसे बड़ी गलती होती है। एंड दूसरी चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लो तो नीट में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस के साथ साथ आपको रिवीजन भी उतना ही टाइम देना चाहिए। रिवीजन और मॉक टेस्ट, अगर आप इन सब पे अच्छे से करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। कुछ चीज़ें लक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे फेवर में भी नहीं होती हैं। बट अगर आप हर चीज़ को, ये कुछ मेरी गलतियाँ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मॉक टेस्ट तो देते थे, हाँ मॉक टेस्ट मैंने दिया, मैंने बस आया अपना नंबर को कैलकुलेट कर लिया कि हाँ इतने हैं, और अब ये कोशिश रहेगी कि अगले मॉक टेस्ट में इससे ज़्यादा मार्क्स पाने हैं। बट इस पर बहुत चीज़ें वर्क नहीं, बट इस पर कभी वर्क ही नहीं किया कि किस टॉपिक से क्या, तो उस चीज़ों को रेक्टिफाई करना है। और रेक्टिफाई भी कर लिया, रेक्टिफाई भी तो कर लेती थी, बट उसके बाद उन चीज़ों को हर समय बाय समय उनको रोज़ सुबह टाइम देना है और उनको रिवाइज़ करते रहना है। एक मिस्टेक कॉपी बनानी है, उसको हर दिन सुबह उठ के 2 घंटे आपको रिवीजन देना है। मैंने मिस्टेक कॉपी भी बनाई, वो किया, बट क्या नहीं किया, रिवीजन नहीं किया। मतलब उस मिस्टेक कॉपी को आपको देखते रहना है। कभी कभी आपको, अगर आप नहीं देखोगे तो एग्ज़ाम में वैसे ही क्वेश्चन आता है, आपको लगेगा कि जो सेम फॉर्मूला था मैंने पढ़ा था उस टाइम पे, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। और मॉक टेस्ट देने से आपका नीट का डर खत्म हो जाता है, आपको कोई फोमो नहीं होता है कि पेपर कैसा होगा, क्या होगा। तो अच्छे से इन गलतियों पे वर्क करिए। अगर आप भी एक ड्रॉपर हैं तो प्लीज़ इस चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करिएगा। और बहुत से लोग अपनी प्रिपरेशन को दूसरे से कंपेयर करते हैं कि उसने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना नहीं पढ़ा, मेरा वो दोस्त लाइफ में एंजॉय कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपकी अपनी जर्नी है, उसकी अपनी जर्नी है। अपने आप को सबसे पहली चीज़ किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे इस कंपैरिजन लूप में ही चले जाते हैं और फिर वो अपनी प्रिपरेशन को, वो अपना जो पोटेंशियल है वो नहीं दे पाते हैं। तो अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। यू आर द बेस्ट। एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कंसिस्टेंसी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो नीट हो, जेई हो, यूपीएससी हो, लाइफ में कोई भी काम हो, उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूल में हमें डायरी में होमवर्क लिखवाया जाता था, उसी तरीके से हमें भी किसी भी प्रिपरेशन में अपनी एक डायरी बनानी चाहिए। उसमें हर दिन की हमें टू डू लिस्ट लिखनी चाहिए, ताकि एक रात पहले ही हमें पता लग जाए कि हमें कल क्या करना है। सुबह उठ के हमें सोचना ना पड़े कि हमें ये चैप्टर रिवाइज़ करना है कि ये पढ़ना है। तो रात एक डायरी बनाइए, वो डायरी ही आपकी नीट की फ्रेंड होगी। कोई भी एग्ज़ाम हो वो आपकी फ्रेंड होगी, वही आपको बताएगी कि आप कितने पानी में हो।
उसमें आप मेंशन करिए कि आज कल आपको रात को सोने से पहले उसमें लिखिए कल आपने ये पढ़ा, आपको ये और आप अब नेक्स्ट डे आपको ये पढ़ना है। उससे आप अपने आप को एनालाइज़ कर पाएंगे कि हाँ मैं हर दिन बेहतर कर रहा हूँ। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है। तो चलिए मिल के इसकी शुरुआत करते हैं। ये जो मैंने गलतियाँ बताई हैं, ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। बहुत से लोग, एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत सी होती हैं, जो कॉमन है हर एस्पिरेंट में, वो बस सिर्फ लेक्चर्स को देखते रहते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं, 2 घंटे के, 6 घंटे के। फिर उन्होंने DPP सॉल्व किया। बहुत से लोग लास्ट तक आते आते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स पे फोकस करिए, इसको आपको नहीं करना है। एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होगा। और ये कुछ मेरी मिस्टेक्स जो मैंने अपनी निकाली हैं, वो मैंने आज आप सभी के साथ साझा करी। इसी के अगर ये मिस्टेक्स मेरी ना होती, कोई मुझे पहले बता देता कि आपको ये तुम्हें करना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो शायद आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता। बट कोई बात नहीं, अब हम फिर से उठेंगे और अपना इस डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करेंगे। ये कुछ मेरी मिस्टेक्स थी। अगर आपको इसमें से कुछ वीडियो भी अच्छा लगा हो, दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए जो इस नीट की जर्नी में हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके हर एग्ज़ाम के लिए, या कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए यही चीज़ें वैलिड होंगी। वेदर यू आर अ नीट एस्पिरेंट, JEE एस्पिरेंट, UPSC एस्पिरेंट और बैंकिंग एस्पिरेंट, हर चीज़ों के लिए यही है। पढ़िए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए, और साथ ही साथ रिविज़न करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज़ कीजिए। और कभी भी डाउन फेज आए तो लो फील मत करिए, बस थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई से, हमेशा पढ़ते रहना ही नहीं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट।